आप लोग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कौन कौन बनाया है इसके पहले और किस लेवल का बताइए थोड़ा। सर जो कहानी लेवल का ही बनाया है जो आपने बताया, इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड है मतलब। स्टैंडर्ड वो तो बच्चे, ये तो बच्चे वाला था, किड्स वाला था वो, पता है। अब यस सर, यस सर। कछुआ खरगोश का कहानी फिर वो लोमड़ी की कहानी, ये सब चीज तो बच्चों वाला होता है ना। वो मतलब स्टार्टिंग करने के लिए, वो स्टार्टिंग करना था इसलिए थोड़ा सा इजी बनाने के लिए वो किए। यस सर, केपी ठाकुर में जो रहता था सर, एक जब ट्रांसलेशन बनाते थे ना, उसी में के पी लास्ट में। ठाकुर, हाँ हाँ हाँ। यस सर, तो उसी का बनाए थे कंप्रीहेंशन। नहीं तो आपके क्लासेस में रहता होगा ना, 10th वगैरह में यस था। सर, यस सर, 10th वगैरह में था सर। किए हैं हाँ सर। तो यस सर, कैसा प्लस लेवल 2 का में भी था था वो, सर। तो ये ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बारे में सब जानता है तो ये बहुत ज्यादा इसमें नहीं कर रहा है। डेफिनेशन क्या है? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट। एक्चुअली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो प्रैक्टिकल वाला चीजें हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा जानना भी चाहिए। मान लीजिए कि पूछ लेगा व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, तो हमको पता होना चाहिए ना कि उसका डेफिनेशन क्या होता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट और मैसेज. This understanding comes from the interaction between the words that are written and how they trigger knowledge outside the text or message. Comprehension is a creative, multifaceted process dependent upon four language skills: phonology, syntax, semantics और pragmatics. चलिए आप लोग पढ़िए कोई इसको। एक्चुअली पढ़ने का काम हम बेकार खुद से कर देते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग ही पढ़ें इसको। पढ़ लीजिए एक बार, यस सर। पढ़िए। रीडिंग comprehension reading comprehension is the level of understanding of a text or message. This understanding comes from the interaction between the words and that are written, and how they trigger knowledge outside the text or message. Comprehension is a creative, multifaceted process depend upon four languages skills: phonology, syntax, semantics, and pragmatics. प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। सर इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा सर? किसका? मल्टीफे मल्टीफेसिएटेड। मल्टीफेसिटेड, 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 मल्टीफेसिटेटेड, ओके सर। मल्टीफेसिटेड, मल्टीफेसिटेड। फेसेट मतलब क्या होता है? पहलू होता है ना, पहलू हम लोग बोलते हैं ना, इसका बहुत दो चार पहलू है ना। पहलू होता है ना, हिंदी एक है ना, वो हिंदी वर्ड पहलू। मतलब सर पहले पहले कुछ वर्ड, ऐसा कुछ क्या? आ, कैसे बताएं इसको आपको, जैसे मल्टीफेसिटेड। डायमंड जो होता है, डायमंड देखे हम लोग, डायमंड, डायमंड यस देखे हैं। सर, उसमें यस क्या सर। होता है, उसमें कटिंग क्या होता है ना, वो फेसेट बनाया हुआ होता है ना। बहुआयामी होता बोलते हैं उसको, बहुत सारा आयाम होता है उसके अंदर, है ना। वो जो कटिंग करके जो बनाता है और डिजाइन जो रहता है, वो उसका फेसेट है ना। अच्छा, फेस से बनाए क्या सर? फेस जैसे उसका मतलब हाँ हो शेप। सकता है, हो ठीक सकता है। है। यस। मैंने नहीं बोलता है कि इसके बहुत सारे पहलू हैं, पहला पहलू है ये। हाँ, मतलब बताते हैं आपको, रुकिए, हम थोड़ा हम भी सोचते हैं कि कैसे आसान भाषा में समझाया जाए। क्या है कॉम्प्रहेंशन जो है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वो क्या होता है? क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव चीज होता है। क्रिएटिव होता है मतलब क्या कि क्रिएटिव मतलब, ये तो जानते होंगे मतलब। नींद आ रहा सबको क्या? भूख लगा है क्या? हेलो, नो सर। कितने लोग जुड़े? खाली हम और आप ही बात कर रहे हैं और कोई बातें नहीं कर रहा है। सर टोटल 14 है सर, आपको हम हैं छोड़ के सर। 13 होगा। 14? हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, जॉन। हम हैं व्हाट इज माय मीनिंग ऑफ क्रिएटिव? टू डू समथिंग डिफरेंट। समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल सही। जैसे
कुछ जैसे क्रिएटिव करना, कोई चीज को नया कुछ बनाना, या फिर नया, कुछ नया, हाँ बिल्कुल सही, कुछ नया, कुछ नया करना, कुछ नया बनाना। मल्टीफेसेटेड, मल्टीफेस से। बहुत सारा उसका क्या बोलते हैं, पहलू है। अच्छा। पहलू, पहलू। अब पहलू। पहलू को कैसे बता, अब हिंदी का भी हिंदी बताना पड़ेगा यार, पहलू है। मतलब सर मेरे ऐसे को होता है ना एक कि रूप। कुछ 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 चीजें हैं जो कि मतलब लगता है क्या कि अगला समझ गया, लेकिन समझता नहीं है, और हम समझे हुए होते हैं लेकिन अगला नहीं समझा होता है, लेकिन समझ नहीं आता कि इसको समझाएं हम कैसे, है ना। हाँ सर, सर जी कभी कभार सर सर वो हाँ, पार्ट, पार्ट भी बोल सकते हैं इसको, मल्टी पार्ट, बहुत सारा पार्ट। सर पहलू मतलब पहली सुने सर, पहलू मतलब सर एस्पेक्ट एक होता का ना। बहुत सारा रूप, ऐसे बोल सकते हैं, एक का अनेक रूप, हाँ, ऐसे कुछ। हाँ, रूप वही एस्पेक्ट होता है ना, एस्पेक्ट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। साइड, साइड बात करते हैं, इसका कितना साइड है, ये साइड, यस वो सर। साइड। हाँ, यस। जैसे हीरा का हम आपको जो एग्जांपल दिए, वो हीरा कटिंग किया हुआ जो होता है ना, कितना सारा उसका डिजाइन जो रहता है हीरा का कटिंग किया हुआ, यस वो सर, सब उसका वही फेस। फेसेट्स है। यस सर, उसी को तो फेस बोलते हैं, जो कि अ, मतलब कितने फेसेस में उसको किया गया है कटिंग। हाँ, फैसेट बोलते हैं एक्चुअली में, उसका फैसेट होता है वो। हाँ, वही होता है, जैसे कि मान लीजिए साइड, उसको साइड भी बोल सकते हैं, मतलब कितना साइड है उसके अंदर, कितना का क्या बोलते हैं, सेक्शन, हाँ, सेक्शन कितना है उसके अंदर, होता है ना, सेगमेंट, ब्लॉक, पार्ट, ये सब चीजें यस। होती है। यस सर। फैसेट, बहुत सारा, बहुत बहुआयामी, मल्टी टैलेंटेड क्या होता है, जिसके पास बहुत सारा टैलेंट है। मल्टी फेसेटेड क्या है, बहुत सारा आयाम है जिसके अंदर, है ना, बहुत सारा, कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई है, सब कुछ है उसमें। डिपेंडेंट अपॉन 4 लैंग्वेज स्किल्स, 4 लैंग्वेज स्किल्स पे डिपेंडेंट है वो, क्या क्या, फोनोलॉजी, फोनोलॉजी मीन्स स्वर का विज्ञान, है ना, स्वर विज्ञान, मतलब हम लोग जो बात करते हैं, जैसे ये पढ़े हैं ना हम लोग उस दिन जो पढ़ रहे थे, क्या नाम था उसका, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स जो है ना, वही फोनोलॉजी। हाँ, मतलब सिनोनिम्स, समझ सकते हैं उसको, स्वर का विज्ञान। हम्म, जो बोल रहे हैं हम लोग, कैसे बोलना है, उसका उच्चारण कैसे करना है ना, सही उच्चारण करना पड़ेगा ना, रीडिंग कॉम्पिटिशन में रीड कर रहे हैं हम, तो हमको सही उच्चारण करना पड़ेगा ना उसका। फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, तो वाक्य जो होता है, सेंटेंसेस, उसका रचना कैसे होता है ना, कैसे बनता है वाक्य, वो है सिंटैक्स। फिर होता है सेमेंटिक्स, सेमेंटिक्स का मतलब होता है आपका मीनिंग, शब्द का मीनिंग, है ना, उसको वैसे बोलते हैं आपका शब्द के अर्थ का विज्ञान। हाँ, लेकिन हम लोग बोलेंगे ठीक है, शब्द का मीनिंग। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस पे डिपेंड करता है, यही सब, ये चारों चीजों पर, है ना, हो गया, सब बोल दिए। सर प्रैग्मेटिक्स सर। प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है आपका व्यवहार से रिलेटेड चीज होता है, व्यवहार कैसे कर रहे हैं हम, मतलब उसको हिंदी में उसको आप बोलते हैं व्यवहारिक। हाँ, यस अ, सर। व्यवहार व्यवहारिकता। कैसे कर रहे हैं, हाँ, मतलब कैसे व्यवहार कर रहे हैं हम उस आपका, उस जो लैंग्वेज के साथ व्यवहार कैसे कर रहा है, ये थोड़ा हाई लेवल का चीजें हैं, इसलिए हमको ये सब चीज बताने का नहीं मन कर रहा था। तो मेन हमारा मुद्दा क्या है, हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमको एक दे दिया जाएगा, उसको हमको सॉल्व करना है, बस हमको ये पता होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। ये देखिए लेवल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व्स 2 लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, सैलो यानी लो लेवल, और डीप यानी हाई लेवल, है ना। डीप प्रोसेसिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व सेमेंटिक प्रोसेसेस। सेमेंटिक का मतलब क्या था, अभी क्या बताए थे हम, सेमेंटिक प्रोसेसिंग विच हैपेंस व्हेन वी एनकोड द मीनिंग ऑफ ए वर्ड एंड रिलेट इट टू सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, हम जो भी आपका कंप्रेहेंशन को पढ़ेंगे, कुछ भी करें, तो उसका कोई भी वर्ड होगा, अगर उसको हम एनकोड डिकोड करेंगे ना, वो जो भी वर्ड होगा उसको हमको समझना है, एक वर्ड का 3-4 मीनिंग हो सकता है, तो हमको डिकोड करके कौन सा मीनिंग को मतलब अपने दिमाग में रखना है, जो कि सुटेबल मीनिंग जो है, सुटेबल मीनिंग को हम अपने दिमाग में रखें, भाई हाँ ये इसका मीनिंग है ये,
Shallow processing involves structural and phenomenal recognition, the processing of sentence and word structure, first order logic, and their associated sounds. This theory was first identified by Fergus I. M. Craig and Robert S. Reading compression levels. Comprehension. Comprehension. Reading comprehension involves two levels of processing: shallow, low level processing, and deep, high level processing. Deep processing involves semantic processing, which happens when we encoded the meaning of a word and relate it to similar words. हमेशा जॉन के पीछे से मुर्गा जरूर बोलता है यार, सर हमेशा क्या रोज हर बोलेंगे? रोज हैं? क्या बोलेंगे सर? यस सर, हमें भी बहुत हंसी आता है सर जब भी ऐसा होता है कुछ। अब मुर्गा काट के खत्म कर देंगे, नहीं रखेंगे। काट के खत्म कर दो। सर मार्टिना का भी बोलता है सर जब वो बोलती है तो। नहीं, जॉन का तो बोलना ही है पीछे से मुर्गा। बड़ा देर सर से आगे सो के उठता है, बड़ा देर से सो के उठता है तुम्हारा मुर्गा क्या जॉन? नहीं सर, उसका टाइमिंग है 12:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वो हर आधे घंटे पे हर आधे घंटे पे। दुमका जैसी बस, दुमका देवघर बस के जैसा हर आधे घंटे पे। हाँ, नेक्स्ट बताओ आगे। Shallow processing involves structural and phonemic recognition and recognition, the processing of sentence and word structure, हाँ, first order logic, and their associated sound. This theory was first identified by आइडेंटिफाइड Fergus identified क्या सर आइडेंटिफाइड identified वही सर identified by Fergus I. M. Craig and Robert S. Lockhart. कैसा कैसा नाम है सर? क्या वैसे नाम रहता है, इसलिए तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, है ना, इस सब नाम के लिए। यस सर। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी आल्सो नोन एज ए वर्ड। वोकैबुलरी के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं ना, वोकैबुलरी क्या होता है? वोकैबुलरी एक वर्ड स्टॉक होता है, मतलब हमारे, हम जो बोलते हैं हमारा वोकैबुलरी बहुत अच्छा है, तो उसका मतलब क्या है? हमारे पास वर्ड स्टॉक बहुत है ना, बहुत सारे वर्ड हम जानते हैं, ठीक है, वही है वोकैबुलरी। ठीक है, किसको लगता है यहाँ जो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किनको लगता है कि वोकैबुलरी उनका बहुत अच्छा है अपार्ट फ्रॉम मार्टिना? मार्टिना कब, मार्टिना आपका अच्छा वोकैबुलरी? मार्टिना है? Yes, sir. Okay. Your vocabulary is according to John Paul. Yes sir. How is his vocabulary? John Paul's. My vocabulary is talking in simple way sir. जैसे अरे वो नहीं दोस्त, वो नहीं। vocabulary क्या होता है? vocabulary होता है वर्ड का स्टॉक। vocabulary मेरे पास कितना वर्ड स्टॉक है, मेरे पास मैं कितना शब्द जानता हूँ, हिंदी का, अच्छा। इंग्लिश का, कितना वर्ड जानता हूँ मैं, वो है vocabulary, वर्ड का स्टॉक। हाउ कैन आई नो सर, नहीं समझे। ओम प्रकाश आप समझे? हाँ सर, हाँ मतलब बताइए। सर ओवरऑल ओके सर, बट नॉट दैट मच। ओवरऑल ओके, ओवरऑल ओके, यस। ओके, मतलब ठीक ठाक, मतलब लेवल के हिसाब से सही है ना, जैसा होना चाहिए वैसा है ना? मतलब नहीं सर, फिर भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड अबाउट दैट हाँ। सर, बट मे नहीं बी। तो वो तो हमारा वही, मतलब एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है, हम लोग का जैसे एजुकेशन सिस्टम रहा है अभी तक का, तो उसी का प्रॉब्लम है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश से डरता भी क्यों है लोग, बताइए तो? हम लोग डरते क्यों हैं इंग्लिश से? सर बहुत हेजिटेट भारी मन में, यस सर, मेन क्यों बात करते ये हैं, हेजिटेट क्यों करते हैं? क्योंकि पहले ही सोच लेते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे या फिर ऐसा कुछ, तो इस वजह से सर थोड़ा भास्ट लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना,
कोई क्लास, हम लोग किसी क्लास में गए या किसी नए स्कूल में गए, वहां पे एक हवा बना दिया गया कि ये जो स्टूडेंट है बहुत तेज है यार, ये स्टूडेंट बहुत तेज है यार, ये स्टूडेंट बहुत तेज है यार। तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि स्टूडेंट बहुत तेज है, इससे ज्यादा हमको नंबर ही नहीं आ पाएगा, है ना। और वही थिंकिंग है हमारे अंदर, इसलिए सच में हमारा कभी उससे ज्यादा नंबर नहीं आया। वही है इंग्लिश, हवा है, ये बहुत भारी है, बहुत टफ है। लेकिन वही है कि हमको बचपन से उस तरह का नहीं मिला। आपका जो क्या बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं था, नहीं है अब, इसलिए अभी भी नहीं है, जो भी है। और थोड़ा गरीबी, है ना, बेरोजगारी, ये सब जो चीजें हैं उसकी वजह से भी यही हो गया, एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया। क्यों? तो अभी भी बहुत लोग यहाँ आपका अच्छे अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, और अच्छे स्कूल में भी अच्छे टीचर नहीं होते हैं यार। बात तो, प्रॉब्लम तो वहीं पर सबसे ज्यादा क्रिएट होता है कि अच्छा स्कूल में दे देता है लोग अपने बच्चों को 3,000 4,000 5,000 रुपया मंथली फीस दे देता है, और पढ़ाई का लेवल वही होता है, वही एकदम लो लेवल का पढ़ाई। और कहीं कहीं थोड़ा बहुत अच्छा होता है तो फिर आपके जैसे मिशनरी वाले जो स्कूल्स होते हैं और थोड़ा डिसिप्लिन थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वो किताबी कीड़ा बना के रख देते हैं वो। क्यों जॉन? हेलो, हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Smooth. यस सर। जॉन है क्या? जॉन, इसी का आप कौन सा स्कूल में पढ़ी थी? सर यहाँ पे दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। कहाँ पे? सर सबौर में है। सबौर, सबौर तो भागलपुर के पास है ना? यस हाँ सर। हाँ। अच्छा, सबौर से हैं आप? नो सर, भागलपुर। भागलपुर। अभी आप कहाँ पे हैं? भागलपुर में? यस सर। अच्छा, भागलपुर में हैं आप। हमको लगा था कि आप आसनसोल या उधर की हैं। नो सर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कैसे? सर यही रहते हैं। नहीं मतलब यहाँ एसआईपी में कैसे आना हुआ? सर वहाँ में मेरे और भी है, कजन्स पढ़ते हैं पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए तब तो ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम था आपका स्कूल शुरू से? यस सर। सबौर में कौन सा स्कूल था? सर वही है, दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, इंटरनेशनल स्कूल है वो। कैसा था? बढ़िया पढ़ाई है वहां पे? हेलो, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ जॉन, Yes, sir. कौन सा स्कूल में पढ़ते थे? Sacred Heart School, Dumka, Jharkhand. सेक्रेड हार्ट स्कूल तुमका, झारखंड। वेरी गुड। Thank you, सिस्टर sir. शांता, हाँ सर। हाँ चली गई ना वहां से? हाँ चली गई। अच्छा, और वो बूढ़ी वाली है जो वाइस प्रिंसिपल थी, बूढ़ी सी, हाँ वो है कि गई? है सर। वो भी है ना? नहीं, उनका भी ट्रांसफर हो गया, बंडल चल गई शायद। और बंडल चली गई? बंडल मैंने वही हावड़ा के पहले बंडल जो है। हाँ अच्छा, वाह। तो नहीं, ये बोलना चाह रहे हैं कि कैसा है सेक्रेड हार्ट स्कूल का पढ़ाई? ठीक क्या है सर। तुमका में सुन रहे हैं सबसे टॉप का स्कूल बन गया, हाँ सर। होली चाइल्ड को पीछे कर दिया, हाँ सर। है ना? बढ़िया। और कौन कौन है? ये विमल लोग भी वहीं का है क्या? नहीं सर, हम है और बिलगॉड है बिल गॉड, बिल गॉड। और सुषमा है। अच्छा, सुषमा भी वहीं की है? हाँ अच्छा, मतलब साथ ही तुम लोग सब क्लासमेट थे? हाँ सर। अच्छा, वाह। सेक्शन अलग है, वो दोनों एक सेक्शन, हम अलग। अच्छा अच्छा, तो कब, मतलब कब किए मैट्रिक? 20
Vocabulary, also known as a word stock, is a set of familiar words within a person's language. A vocabulary usually developed with age serves as a useful and fundamental tool for communication and acquiring. Vocabulary usually developed with age. हाँ, vocabulary क्या होता है? जैसे हमारा उम्र बढ़ते जा रहा है, तो हम और भी सीखते जाते हैं ना, जितना आदमी बढ़ रहा है, तो जब उम्र बढ़ रहा है, सीख रहा है और नया चीज सीख रहा है, नया वर्ड सीख रहा है, तो ठीक है, ये सही बात है ना। यूजुअली डेवलप्ड विथ एज, वोकैबुलरी जो है वो एज के साथ हमारा डेवलप होते जाता है। सर्व्स एज ए यूजफुल एंड फंडामेंटल टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्वायरिंग नॉलेज। ये हमारे लिए वोकैबुलरी जो हमारे लिए बहुत यूजफुल और फंडामेंटल टूल के रूप में काम करता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, हाँ, और नॉलेज गेन करते हैं कोई चीज से, किसी चीज का। तो कम्युनिकेशन का तो बहुत महत्व है, हम सब जानते हैं। कम्युनिकेशन, हम जो बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, रिटन हो, ऑरल हो, या फिर नॉन वर्बल हो कम्युनिकेशन। खैर नॉन वर्बल में वोकैबुलरी नहीं चाहिए, लेकिन रिटन और ऑरल में वोकैबुलरी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और अच्छे कम्युनिकेटर को अच्छा वोकैबुलरी भी होना चाहिए, मतलब अच्छे कम्युनिकेटर के पास के अंदर एक अच्छा वोकैबुलरी होना चाहिए, अच्छा वर्ड स्टॉक होना चाहिए, कब कौन सा वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है उसको पता होना चाहिए। हाँ, तो बात यही है कि वोकैबुलरी जो है अच्छा होना चाहिए। वोकैबुलरी अच्छा करने के लिए हमको क्या करना होगा? पढ़ते ही रहना पड़ेगा, मतलब कुछ भी पढ़ो, पढ़ते रहो। न्यूज़पेपर पढ़ने लो क्यों बोलता है? क्योंकि एक बहुत सारा न्यूज रहता है उसमें, बहुत तरह का न्यूज रहता है उसमें, तो पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। और कोई कोई वोकैबुलरी अगर मतलब कोई भी वर्ड में अगर समझ नहीं आए, वर्ड में अटक गए, तो फिर उसका मीनिंग देख लो फट से। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना? कौन कौन पढ़ता है इंग्लिश न्यूज़पेपर यहाँ पे? कोई भी नहीं सर पढ़ता। पहले पढ़ते थे सर। हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। हाँ सर, पहले पढ़ते नो थे। अच्छा, चंपक क्या है सर? चंपक एक है ना वो, वही बच्चों वाला कहानी का एक बुक होता है वो। यस सर, नन्हे सम्राट से चंपक। यस चंपक तो इंग्लिश में भी आता है ना, इंग्लिश में आता है ना, इंग्लिश सर। हिंदी दोनों में आता है। हाँ, नन्हे सम्राट एक है हम तो वो तो स्टोरी अभी। पढ़ते हैं सर, गुलिवर ट्रेवल्स का। अरे हाँ, गुलिवर ट्रेवल्स, वाह। सर विस्टम भी आता था सर, विस्टम विजडम, अभी भी। विजडम, हाँ हाँ हाँ, यस सर। विजडम, विजडम, रीडर्स डाइजेस्ट, ये सब आता है ना, सब ठीक है। नहीं, वो चंपक हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उसमें सिर्फ कहानी टाइप का होता है ना, तो वो समझने में बहुत आसान है, बहुत मतलब थोड़ा सा सिंपल होता है ना वो। खैर वो छोटे बच्चों के लिए है, हमको वही लगता है हम लोगों को कि वो छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन नहीं, हम पढ़ेंगे अगर, मान लो हम भी पढ़ने लगेंगे ना हम लोग भी, तो उसमें भी समझ में कोई कोई वर्ड नहीं आएगा। बात तो यही है। तो पढ़ते हैं सर हाँ, पंचतंत्र, पंचतंत्र हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला? इंग्लिश वाला सर। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ जो भी अभी रीडिंग का बात कर रहे हैं सब इंग्लिश वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, वो सब जो मतलब जिसमें इंटरेस्ट हो, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हाँ, तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपका कोई भी बुक पढ़ना चाहिए, है ना, वो करना चाहिए। जिस भी चीज में हम, जिस भी टॉपिक में हमको इंटरेस्ट है, हमको खेल में इंटरेस्ट है, हमको मूवीज में इंटरेस्ट है, हाँ, या फिर हमको आपका स्टोरीज में इंटरेस्ट है, हाँ, या फिर हमको नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है, वही पढ़ेंगे हम, लेकिन पढ़ेंगे, है ना। और अपने इंटरेस्ट का चीज अगर पढ़ेंगे तो हमको समझ में ज्यादा आएगा, है ना। उसका वोकैबुलरी जो रहेगा, उसके अंदर जो वर्ड्स रहेंगे, उसका मीनिंग को हम जल्दी समझ पाएंगे कि अच्छा हाँ ये बोला होगा, अच्छा हाँ इसका मतलब ये होगा, अज्यूम भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, उसके जो वर्ड्स जो होते हैं उसका मीनिंग समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, हाँ। और बोरिंग चीज तो पढ़ना नहीं चाहिए, आपको जो चीज पढ़ के बोरिंग लगता है ना, वो चीज पढ़ना नहीं चाहिए, हाँ। वो खाली पे टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, इसलिए बोरिंग चीजों को नहीं पढ़े। आपको जो अच्छा लगता है, दीपिका पादुकोण का जीवनी पढ़ना अच्छा लगता है तो वही पढ़ लीजिए आप, या फिर फिल्मों का किसी का भी कुछ भी अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स का अच्छा लगता है, जैसे मेरा तो वही है स्पोर्ट्स, सर स्पोर्ट्स का मुझे अच्छा। मूवीज, मूवीज, हाँ सर, मूवीज और एनिमे। अच्छा, हॉलीवुड ना? नहीं सर, जापानीज। जापानीज मूवी, अच्छा। हाँ सर, जो ये देखे थे, ऑस्कर अवार्ड मिला था इसको, क्या नाम था? पैरासाइट, पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइट, हाँ हाँ हाँ, जापानीज है, कोरियन है वो। हाँ सर, हाँ हाँ वही। क्या है सर, समझ में नहीं आता, फिर मजा लगता है, अच्छा लगता है।
तो इंग्लिश वाला करके देखा था ना? हाँ सर। नहीं, अच्छा था। हम भी देखना स्टार्ट किया तो हमको लग रहा था कि ये क्या है यार, मजा नहीं आ रहा, लेकिन फिर बाद में लास्ट तक देख लिया। साउथ कोरिया का है वो, साउथ कोरिया का। हाँ हाँ बोंग जून हो इसका डायरेक्टर है। हाँ सर हाँ। आप भी देखे हैं? हाँ। हमको भी एक बोला मेरा एक दोस्त, पैरासाइट देखे हो कि नहीं? हमने नहीं यार। अरे क्या, तब क्या देखे हो? हाँ, तो हम देखे पट से पैरासाइट। वही ना बोले, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लग रहा था, लग रहा कि ये क्या दिखा रहा है यार। बोरिंग लग रहा था, बाद बोरिंग बाद क्या में दिखा पता रहा चला है। कॉन्सेप्ट क्या था। हाँ, बाद में अच्छा। यही होता है ना इसमें। हाँ सर। तो उसमें भी मतलब जो जिस तरह का हमको साईफाई वाला अच्छा लगता है देखने में, या फिर हमको आपका एक्शन वाला अच्छा लगता है, या हमको हॉरर अच्छा लगता है, वही देखेंगे हम, है ना? हॉरर हम लोग खत्म हो गया सर, कुछ आजकल लगता भी नहीं है हॉरर मूवी, हॉलीवुड वाला तो। हाँ हाँ हाँ, हम लोग भी तो पहले मतलब जो कॉलेज में पढ़ते थे जब, तो हॉरर मूवी लगा लगा के बैठ जाते थे, रात को लगा दिए हैं और डर डर के कंबल के अंदर छुप छुप के देख रहे हैं हम लोग सब, डर लग रहा है ना। सर सबसे पूछिए ना क्या क्या वो लोग का हॉबीज है, हैबिट्स है, या फिर फेवरेट वगैरह वगैरह। बिल्कुल। जॉन पॉल, सर आपका क्या हॉबी है? मेरा सर सुभाष मूवीज जॉन से तो पॉल, बताया तो। मूवीज एंड और हाँ, स्टोरी रीडिंग, जैसे गुलिवर्स ट्रेवल हो गया, उसी का अभी खत्म नहीं किया, वही शुरू किए हैं। स्टोरी रीडिंग, बिल्कुल सही। और और मांगा पढ़ते हैं सर। क्या? मांगा मांगा। व्हाट इज मांगा? सर एनिमे को जब बनाया जाता है तो मांगा में पहले लिखा जाता है, फिर बाद में एनिमे में कन्वर्ट होता है। अच्छा, पता नहीं यार, तुम बहुत ज्यादा टेक्निकल आदमी हो, अपडेटेड हो बहुत ज्यादा। हैं? ठीक है भाई। और नेक्स्ट अब ओम प्रकाश, यस सर। क्या चीज में सर? हॉबीज। अब जॉन पॉल बोल रहा है बोलने के लिए, तो बोलना पूछना पड़ेगा ना, पूछने के लिए अच्छा, बोल रहा है। ओके सर। तो ऐसे तो सर कहानी वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है सर, और मूवी में हमें सस्पेंस वाला मूवी बहुत पसंद है। अच्छा, यस सर। और क्या, देखना, क्रिकेट्स वगैरह खेलना और देखना बहुत पसंद है सर। खेलना पसंद है। यस सर, खेलते हैं। अच्छा, यस सर। और चलिए क्या खेलेंगे ना, जब चालू हो जाएगा ना तो कॉलेज आप लोग जाएंगे तो खेलेंगे हम लोग, हाँ सर, है ना? यस। और धनीराम नहीं जुड़ा हुआ है क्या? धनीराम नहीं है, प्रभात भी नहीं नहीं है। है आज सर। उनका सिग्नल खराब हो गया, किसका? धनीराम का। क्यों? पता नहीं, फर्स्ट क्लास में उनका सिग्नल थोड़ा वीक था। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अब विशाल, आपका क्या क्या है फ्लूट बजाने के अलावा? सर मूवी में कार्टून्स बहुत पसंद है, इंग्लिश कार्टून, कैसा? कॉमेडियन टाइप का, और जो बच्चा लोग देखता है ना सर, उसको। वही सब। वाह। वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि आपको मेहनत तो खुद करना पड़ेगा, है ना? जिसको अपना इंग्लिश मजबूत करना है, वोकैबुलरी मजबूत, कम्युनिकेशन अच्छा करना है, तो करना तो खुद से ही पड़ेगा भाई। और अगला मतलब आपका एक गाइड हो सकता है, वो आपको बता सकता है कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, लेकिन मेन आपको, जैसे आपको मान लीजिए तैरना सीखना है, तो हम आपको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे कीजिएगा वैसे कीजिएगा, लेकिन आप जब नदी में कूदेंगे तो आपको खुद से ही तैरना पड़ेगा, है ना? थोड़ा दिन हो सकता है कि हम आपका थोड़ा देर के लिए हम आपका हाथ वाथ को थोड़ा संभाल दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको खुद से ही तैरना पड़ेगा। कोई चीज है खुद से करना पड़ेगा, अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो मतलब यही बात है कि मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। और अभी अभी मेहनत करेंगे ना, अभी अगर संघर्ष करेंगे ना, स्ट्रगल करेंगे ना, तो बाद में नहीं करना पड़ेगा। और अभी अगर नहीं करेंगे तो बाद में करना पड़ेगा, है ना? बात यही है।
अभी संघर्ष कर लीजिए, बहुत मेहनत कर लीजिए, बहुत पढ़ाई कीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए हमारा हमारा पढ़ाई, है ना। हमको लगता है कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबका मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट तो है ना। तो फर्स्ट आपका जो प्रेफरेंस होगा वो होगा पढ़ाई, ठीक है। टाइम नहीं, पहला मतलब आपको ये कोई अगर कुछ काम दे रहा है तो आपको बोला कि नहीं नहीं मेरा पढ़ाई है, हमको पढ़ना है यार, हाँ, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पढ़ाई है। और पढ़ाई बोरिंग नहीं, मतलब अच्छा लगना चाहिए, खुश होकर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। मतलब आपको बोरिंग, आपको काम सोच के नहीं पढ़ाई करना पड़ेगा। क्यों अभी पढ़ना, बस कितना साल का आपका डिप्लोमा है? 3 साल का, 2 साल का भी होगा किसी का तो।